चलिए, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न है और क्वेश्चन का रहा है 3600 का कुल कितने गुणनखंड होगा। तो 3600 का गुणनखंड बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। चलिए आप लोगों को गुणनखंड करके बताते हैं। सबसे पहले 3600 का आप लघुत्तम लीजिए। जिस प्रकार से आप लघुत्तम लेते हैं उसी प्रकार से इसको लीजिए। सबसे पहले 2 से लगेगा, कितना आएगा 1800। फिर 2 से लगाइए, कितना आएगा 900। फिर 2 से लगाइए, कितना देगा 445, मतलब 450। फिर 2 से लगाइए 225। कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगाइए 7 या 21, 7 पंचे मतलब कितना आ रहा है 3 पंचे 15, 5 75 आ रहा है ना। फिर लगाइए 3 का अंश से कितना 25 या 75 आ रहा है। फिर लगाइए 5 से, कितना से लगेगा 5 से, 5 है 25। अब इसको खंड कीजिए, बताइए अगर कुल गुणनखंड की बात कर रहा है तो चलिए 2 कितने बार आए हैं 1 2 3 4, तो 2 को पावर आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर आप क्या लिख सकते हैं 3 कितने बार आए हैं 1 और 2 बार आए हैं इसीलिए 2, इसका पावर 2 लिए हैं। और 5 भी 2 बार आए हैं इसीलिए इसका पावर जो है 5 का पावर 2 लिए हैं। बेस को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। पावर में 1 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। सभी पावर में क्या करना है 1 जोड़ना है और पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 5 गुने 2 1 3 गुना और 2 1 3, कितना आ रहा है 5 या 15 या 45। आंसर आपका क्या जा रहा है 45। ऑप्शन के माध्यम से अगर जानते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 45। चलिए यह भी प्रश्न जो है गुणनखंड का है और क्वेश्चन है 360 का कुल कितने विषम गुणनखंड होगा। यहाँ पे विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है और 360 का विषम गुणनखंड याद करने के लिए हमें बोल रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं बनते हैं। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं और बहुत ही फास्ट में आप लोग आंसर देंगे। चलिए समझाते हैं आप लोगों को। पहले क्या क्वेश्चन है 360 का विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है ना। चलिए सबसे पहले आप इनका लघुत्तम लीजिए और छोटा कीजिए, कितना खंड में आप इसे तोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले 2 से लगाइए, कितना आएगा बताइए 180। फिर 2 से लगाइए 90, लगेगा 200 अभी भी 45। अब लगेगा 300, लगाइए 3 से लगाते हैं तो 15 या 45 15 आ रहा है ना। फिर 3 से लगाइए, कितना आएगा 300 जब लगाइएगा तो 3 पंचे 15। अब तो नहीं लगेगा, है ना लगेगा। तो चलिए अब काउंट कीजिए कितने खंड में तोड़ा है और 2 कितने बार आया है, 3 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है। इस पे भी आंसर निकलेगा। सबसे मेन आपका ये जो खंड निकला है वही आप लोगों को आंसर देगा। जैसे कि 2 कितने बार आया है 3 बार, आप 2 को पावर लिखिए 3। फिर क्या है 3 है तो 3 कितने बार आया है 2 बार, तो 3 के पावर आप 2 लिखिए। फिर क्या है 5 है, 5 कितने बार आया है 1 बार आया। एक चीज बताइए हमें क्या पूछ रहा है विषम गुणनखंड पूछ रहा है जी। तो विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो ये क्या है सम संख्या है। विषम कौन है यह है और ये है ना, इसको नहीं लेंगे, सम वाले को हम नहीं लेंगे, विषम वाले को लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या बताए थे पावर को लेंगे 1 जोड़कर और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हम बेस को ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि 3 5 बेस है, इसको कुछ नहीं करना है, पावर में सिर्फ 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। आपको पहले ही बता चुके थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो चलिए 2 1 3 कितना आया 2 और 1 3 गुना 1 और 1 कितना है 2, कितना आ रहा है 3 गुना 6।
इसका राइट आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 6 जाएगा। समझे? थैंक यू। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है गुणनखंड का, और क्वेश्चन है इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर पहला सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फिर है दूसरा क्वेश्चन सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और तीसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तीनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार से प्रश्न आएगा गुणनखंड को, आप लोग आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बात करें सभी गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। आप लोग क्या बताए थे, जिस प्रकार से गुणनखंड है उसको पहले लिखिए आप। 2 के पावर कितना है 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर क्या है 2 है। बेस को आप वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, जैसे कि बेस हुआ, इसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। चलिए, पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पावर में एक जोड़कर सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 गुना 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 और 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। टोटल कितना देगा बताइए। 4 5 20 दिया 60। अगर सभी गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो हमें 60 मिल रहा है। सभी मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 60 आ रहा है। चलिए, अब सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं। अगर सम वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 के पावर क्या था 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 था। चलिए, अगर हमें सम गुणनखंड की बात करें, अगर सम संख्या दिया रहेगा बेस में तो क्या करेंगे, उसको पावर को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 3 है, 3 को वैसे लिख दी। अब क्या बोले थे, सभी को पावर में एक जोड़ देंगे, जो बचेगा सबके पावर में एक जोड़ेंगे। 4 1 कितना आएगा 5। फिर क्या है 2 1 3। अब बताइए 5 दिया 15 दिया 45। 45 क्या आ रहा है बताइए। 45 हमें सम गुणनखंडों की संख्या आ रहा है, समझे। चलिए, अब बच रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, पहले लिख लीजिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पे विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। तो विषम संख्या को लेंगे, न कि सम संख्या को काटेंगे। सम संख्या को नहीं लेंगे, विषम संख्या वाले को लेंगे। अब क्या बोले थे, पावर में एक जोड़ेंगे, बेस को छोड़ देंगे। बेस को वैसे के वैसे डालने देंगे, बेस को कुछ नहीं करना है। अगर पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 1 5, समझे, और 2 1 3, 5 दिया 15। 15 क्या आ रहा है बताइए। 15 हमें विषम गुणनखंड संख्या मिल रहा है। एक चीज बताइए, अगर हमको कुल कितना है 60 है, सम संख्या 45 विषम संख्या 15, दोनों के ऐड अगर करेंगे कितना देगा 60 देगा, यानी कुल देगा, है ना, समझे। इस प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे, और किसी प्रकार से अगर प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से आप बना सकते हैं, समझे। चलिए, थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।